नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली के 2 अध्याय पूरे कर लिए। आज हम तीसरा अध्याय जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा है। वे अपनी आत्मकथा इसमें लिख रहे हैं। जब उन्होंने पहली बार अपने लिए अपनी पसंद की पुस्तक खरीदी तो उनका अनुभव कैसा रहा, ये इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। बचपन की बात है कि उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन जोर पर था। आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन ये बापू महात्मा गांधी के समय चल रहा था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी बर्मा रोड पर, लेकिन उनकी सरकारी नौकरी थी। लेकिन महात्मा गांधी की प्रेरणा से उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और उनके लिए घर में हर समय आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं, बाल सखा और चमचम लेखक के पढ़ने के लिए हर समय आती थी। राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र भी उन्हें बहुत पसंद थे। मुझे लेखक को पढ़ने का बहुत शौक था, हर समय पढ़ते ही रहते थे। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ते थे। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्य मित्र भी पढ़ने की कोशिश किया करते थे। घर में अन्य पुस्तिकाएं भी थी। उपनिषद और हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मज़ा आता था लेखक को। मेरी प्रिय और लेखक की प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी। उनके चित्रों में से सुसज्जित वे तात्कालिक पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की। किसके? स्वामी विवेकानंद के जीवन की, जो लेखक को बहुत ही प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का प्रसाद खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, पर घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखाओं पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारों को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता है। ये सब किसकी विशेषताएं बताई गई हैं? यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की विशेषताएं, जो कि लेखक को बहुत ही रोमांचित करती थी और उनसे प्रेरणा भी मिलती थी। माँ स्कूली पढ़ाई पर अधिक जोर देती थी। लेखक की माँ स्कूल की पढ़ाई की, उसमें अधिक अच्छे अंक आना, अव्वल होना, ये आवश्यक है। चिंतित रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं साधु बनकर घर से भाग नहीं जाए। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो, मुझे स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर जी रखे गए थे। पिताजी नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखवाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर पूरी कर चुका था। ये देखिए, पहले के लोग केवल किताबी शिक्षा को ही अधिक महत्व नहीं दिया करते थे। वे जानते थे कि किताबी शिक्षा केवल हमें अपनी एक कक्षा पूरी करने के लिए ही ज़रूरी है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। उसी से ही जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इसलिए हमें किताबी ज्ञान हमारे पाठ्यक्रम के अलावा और अध्यात्म या अपने घर में बड़े बुजुर्गों से शिक्षा लेते रहना चाहिए। तीसरे दर्जे की में उनको भर्ती करवाया गया, अर्थात तीसरी कक्षा में जब लेखक पहुंच गए उस समय उनको स्कूल में दाखिला मिला। उस दिन शाम को पिताजी की उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की दुकान से ताज़ा अनार की शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि स्कूल की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं प्रथम आया। माँ ने आंखों में आंसू भरकर मुझे गले लगा लिया। पिताजी मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं।
अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें भी मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग। बच्चों, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये आपका प्रश्न भी बन सकता है। जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। वे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, उन्हें कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, व्हेल मछली, कहाँ शार्क होती है। इन 2 किताबों ने मेरे लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया। पक्षियों से भरे आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता के ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई। मेरी दोनों किताबें उन खानों में रखकर कहा, आज से ये खाना तुम्हारे लिए और अपनी किताबों का। ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता का देहांत हो चुका था। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने के लिए पैसा नहीं था, अर्थात लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए चंदा दिया जाता, कुछ पैसे दिए जाते, अतः वहीं बैठकर किताबें लेकर पढ़ता रहता था। छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ विक्रम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, तथा टॉलस्टॉय की अन्ना कारेनिना, विक्टर ह्यूगो की पेरिस का कुबड़ा, गोर्की की मदर और सबसे मनोरंजक सर्वारीज का विचित्र वीर अर्थात डॉन क्विक्सोट। हिंदी भाषा में सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात कर कितना आकर्षक था। अर्थात लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के बाद में ही इन सब लेखकों और उनके उपन्यासों का लेखक को ज्ञात हुआ। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और लाइब्रेरियन शुक्ला जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है। तब बड़ी अनिच्छा से, यानी उनकी इच्छा और भी पढ़ने को होती थी, उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करवा लेता। इस किताब अर्थात इससे पता चल रहा है कि लेखक अत्यंत गरीब थे, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु के बाद में उनका आमदनी का कोई साधन नहीं था। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीदने के बाद भी 2 रुपये बच गए। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, न्यू थिएटर वाली थी, बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन उनके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, उसे मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों से आंसू भी आ जाते थे, न जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल और आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम लो। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा घर की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मरता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मेरी माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहाँ जाकर पुस्तकें देखने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक को तुमसे कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में ये किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी घर लौटा और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आने माँ के हाथ में रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसे से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। तो लेखक, इससे पता चलता है लेखक ने क्या देखा था, लेखक ने क्या खरीदा? लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीदी
देवदास के लेखक कौन थे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बच्चों, इसमें लेखकों के नाम आपको अधिक ध्यान से पढ़ने हैं। अगले वीडियो में मैं इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आप लोग एक बार अध्याय पुनः पढ़ें। धन्यवाद।